बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी से चंद दिन पहले एक रस्म अदा की जाती है जिसे रस्म माइयों बोला जाता है। क्या दीन इस्लाम में रस्म माइयों जायज़ है या नाजायज़? सामीन मोहतरम, किसी भी रस्म या रवाज के जायज़ या नाजायज़ होने का उसूल और कायदा ये है, हर वो रस्म जो कुरान और हदीस की तालीमात के ख़िलाफ़ हो वो नाजायज़ व हराम होती है, और हर वो रस्म जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ ना हो वो जायज़ होती है। रस्म माइया देखा यह जाएगा कि इसमें क्या शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात है या नहीं। अगर रस्म माइयों में लड़की या लड़का जिसकी शादी होने वाली है उसके जिस्म पर कुछ खुशबू लगाकर उसको घर में बिठाया जाए तो ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई कबाहत और बुराई नहीं है। लेकिन अगर इसी रस्म को इस तरह से अदा किया जाए कि नामहरम लड़कियां लड़के को उपटन लगाएं या कोई बेपर्दगी का माहौल हो, औरतों और मर्दों का इख्तलात हो, नाच गाना हो, तो फिर ये रस्म बिल्कुल नाजायज़ हो जाएगी। याद रखें, मर्द को कोई गैर औरत उसे उबटन या खुशबू नहीं लगा सकती। दीन इस्लाम में मजाक का कोई रिश्ता नहीं है। शादी ब्याह में अक्सर मजाक किए जाते हैं, तो दीन इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये हिंदुआना रस्में हैं। इसी तरह कुछ लोग उपटन लगाने के बाद दूल्हा के जो कपड़े पहने हुए होते हैं उनको ज़ाया कर देते हैं, फाड़ देते हैं, तो ये सरासर इसराफ है। तो दीन इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। बाज़ इलाकों में ये तसव्वुर किया जाता है और ये एक रस्म के तौर पर बात मशहूर है कि जब रस्म माइयों अदा कर दी जाए तो लड़का और लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकते। याद रखें, औरतों को तो वैसे ही घर से नहीं निकलना चाहिए। अगर किसी लड़के की शादी हो तो तसव्वुर यह किया जाता है कि रस्म माइया अदा करने के बाद अगर ये घर से बाहर निकलेगा तो इसको आसेब हो जाएगा या इसको हवाई जिन्नात वगैरह की कोई शिकायत हो जाएगी। तो दीन इस्लाम में ऐसे तवहुमात की भी कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ लोग रस्म माइया अदा करने के बाद लड़के के पास कोई चाकू या छुरी या माचिस वगैरह रखते हैं ताकि इसे कोई जिन्नात वगैरह की शिकायत ना हो। तो ये चाकू, छुरी या माचिस या लोहे के औजार ये जिन्नात को नहीं रोक सकते, बल्कि बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी घर से निकला जाए तो आयतुल कुर्सी की तिलावत करके अपने आप पर दम कर लिया जाए। और अगर अल्लाह नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे तो जो नमाज पढ़ने वाला हो अल्लाह के फजल से उसे कभी भी आसेब होता ही नहीं है। तो देखा यह जाएगा कि जो रस्म हम अदा कर रहे हैं इसमें कोई इसराफ तो नहीं है, इसमें मर्द और औरतों का मिलना तो नहीं है, इसमें मर्द और औरतें एक दूसरे को छू तो नहीं रहे, इसमें नाच गाना तो नहीं है, इसमें बेपर्दगी तो नहीं है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर ये रस्म जायज़ है। लेकिन अगर ऐसी कोई भी चीज़ पाई गई तो फिर ये रस्म जायज़ नहीं है। और याद रखें, यह रस्म सिर्फ जायज़ होने की हद तक है। कुछ लोग हर रस्म को नाजायज़ व हराम करार देते हैं और कुछ लोग हर रस्म को लाजमी करार दे देते हैं। ये मेहंदी, ये बारात, ये रस्म माइयों ये जायज़ हो सकती हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। बेहतर ये है कि सादगी के साथ ही ज़िंदगी को गुजारा जाए। इसी में ही आसानी है और इसी में ही आफियत है। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन वस्सलाम।